अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों कराची शहर में एक ही दिन के अंदर 63 मोटरसाइकिलें चोरी हो गई। कराची वालों को 63 मोटरसाइकिलों से महरूम कर दिया गया। ये सिर्फ एक दिन के स्टेट में आपको बता रहा हूँ। और अगर हम एक ऑन द मिनिमम साइड एवरेज प्राइस रख के भी एस्टिमेट लगाएं तो ये मोटरसाइकिलों की जो मालियत है वो 1 करोड़ रुपए से तजावज़ कर जाती है। कराची शहर में इस वक्त एक मोटरसाइकिल 1,20,000 से लेकर 1,75,000 रुपये तक आती है 70 सीसी के अंदर। और अगर आप इसको 125 सीसी 150 सीसी या उससे अबव ले जाते हैं तो ये मामला तो फिर 3 लाख और 5 लाख 6 लाख तक बनता है। यानी कि मोटरसाइकिल ख़रीदना इस दौर में एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। कराची वाले कोशिश करते हैं कि इंस्टॉलमेंट्स पे लें, यूज्ड बाइक ले लें, BC डालें, पैसे जमा करें और इतनी सारी तको-दो के बाद वो एक मोटरसाइकिल ख़रीदते हैं। क्योंकि कराची शहर में मोटरसाइकिल के बगैर गुजारा नहीं है। लोगों की एक इलाके से दूसरे इलाके जाना है, बच्चों को स्कूल छोड़ना और सबसे बढ़कर अपनी जॉब या कारोबार पे जाना है तो उसके लिए वो मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं। मगर इतनी मेहनत के बाद ख़रीदी गई मोटरसाइकिल एक ही रात में या एक ही लम्हे के अंदर बआसानी मुलजमान चोरी करके ले जाते हैं। FIRs उसकी दर्ज होती हैं तभी ये नंबर सामने आए। रिकवरी रेट कितना है, ये मोटरसाइकिलें क्यों आखिर इतनी चोरी हो रही हैं? क्या ये इत्तेफाक है कि एक दिन में 63 मोटरसाइकिलें चोरी हो गई हैं या वाक़ईतन अब कराची में जो तादाद है वो इतनी ही हो गई है? और अगर इस दौर में किसी की मोटरसाइकिल चोरी हो जाए उसके लिए कितनी परेशानी होती है? इदारे क्या कर रहे हैं? मोटरसाइकिल कितनी ज़रूरी है? रिकवरी रेट कितना है? इन तमाम तर पहलुओं पर आज अपने इस शो में बात करेंगे। खुदा ना ख्वास्ता खाकम बदार मोटरसाइकिल चोरी हुई है कभी? ये कल की बात है सर। कल मैं एक सवारी को लेके गया था पुराने सब्ज़ी मंडी के पे मुस्तफ़ा हॉस्पिटल है या मुस्तफ़ा क्लिनिक है शायद, वहाँ पे सवारी को उतार के मैं सवारी का वेट कर रहा था तो एक लड़का आके बोला सामने मैं यहाँ 5-5, 6-6 घंटे बाइक खड़ी करता हूँ, कुछ नहीं हुआ था, लेकिन आज मैं 1 घंटे भी नहीं हुआ है, अंदर से आया तो मेरी बाइक चोरी हो गई है। जगह बता रहे? ये पुरानी सब्ज़ी मंडी मुस्तफ़ा क्लिनिक है या मुस्तफ़ा हॉस्पिटल है, अल मुस्तफ़ा हॉस्पिटल, उसके अल मुस्तफ़ा के बिल्कुल सामने से। हमने काफ़ी कोशिश की, वहाँ इर्द गिर्द देखा लेकिन वो बाइक नहीं मिली। और वो बंदा जो था वो उसको हमने यही बोला अब ट्रैफिक पुलिस वालों के पास जाए, शायद वहाँ से ये ट्रैफिक पुलिस वाले लेके गए हों। तो वहाँ पे वो सामने पार्किंग वाले थे, वो बोला यहाँ पुलिस उठाती नहीं है। मतलब चोरी हो गई। वो कल की मोटरसाइकिल थी 70 थी, कल की बात है। कल शाम तकरीबन 7:30 से 8 के दरमियान जो है ना, ये ऑनलाइन बाइक चलाने वाले की मोटरसाइकिल अगर चोरी हो जाए इसका क्या मतलब है? उसका गुजारा कैसे होगा फिर? यही तो है सर, मसला है सर। खुदा ना ख्वास्ता अगर चोरी हो जाए, वो 1000-1500 कमाई उसी से रहा है। जी सर, ये सारे तंग करते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले भी बहुत तंग कर रहे हैं हमें। हम गुजारा कर रहे हैं, गरीब लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा यही जरिया है और कोई नौकरी हमें मिलती नहीं है। 60 साल कितने की आती है मोटरसाइकिल? मोटरसाइकिल अभी नहीं तो आ रही है 1,65,000 की। गरीब आदमी का 60,000 तो मेरे पास भी नहीं है अभी। जी कैसे अफोर्ड करेंगे? जगह जगह चौराहों पे ज़बरदस्ती पकड़ के चलान 3-3 हज़ार के चलान किए जा रहे हैं। आप लोगों के पास तो लाइसेंस भी होता है, हेलमेट हर चीज़ है हमारे पास, हर चीज़ है। तो फिर क्या लाइसेंस भी है, आगे की नंबर प्लेट भी है, पीछे की भी है। कोई ना कोई हीला बहाना करके पीछे भागते हैं, ऐसे कपड़े से पकड़ लेते हैं आदमी को। पता है ना इसकी गर्दन पतली है, पीछे भागते हैं उसके, वो पकड़ के उसको। ज़्यादातर जंग लड़के जो हैं उनको पकड़ के उनके चलान किए जा रहे हैं जगह जगह पे बिला वजह। कह रहे हैं पीछे से आर्डर है, गलती पे चलान करें, पीछे के आर्डर को क्या करना जब हमारी गलती कोई नहीं है। किसी जानने वाले की मोटरसाइकिल चोरी हुई है? नहीं, मेरे सामने तो सर नहीं हुई है, लेकिन पहले आदमी निकले, मैं दुआ कर रहा था कोई एक बंदा ऐसा मिला जो ये बोले डकैती हुई है परसों। नेट पे तस्वीर, सवारी लेने गए, सवारी लेके रोड पे जैसे चढ़े हैं 2 पठान लड़के आ गए मोटरसाइकिल पे, सवारी का भी मोबाइल ले गए और मेरा भी ले गए। अच्छा जी। मोटरसाइकिल अगर खुदा ना खास्ता आपकी, ये मुझे चाइना नहीं लग रही। चाइना है? नहीं, होंडा है। अच्छा ठीक है। ये मोटरसाइकिल कितने की आएगी अगर मैं नहीं खरीदना चाहूँ? कैसे? तकरीबन 1 लाख की।
1 लाख की तकरीबन। नहीं, नहीं 1,65,000। 1,65,000। हाँ। फिर कागज वागज उसका कवर वर मिलाकर कोई 1,80 तक पहुंच 80 जाएगी। तक पहुंच जाएगी। ठीक है, मतलब 2 लाख के करीब हो गया। हाँ 2 लाख रुपए होते हैं एक बाइकिया वाले के पास बैंक में पड़े? 1000 रुपये नहीं होते, 2 लाख कहाँ से लाएंगे? 1000 रुपए नहीं होते ना। कभी कभी ऐसा होता होगा यार, किसी को बोलता है 1000 रुपए दे दे, पेट्रोल वगैरह मैनेज कर ले, सही बात बाद है। में ले लेना। हाँ। जैसे हम लोग भी करते हैं दोस्त यार आपस में। बिल्कुल। खुदा ना खास्ता एक ऑनलाइन राइडर की मोटरसाइकिल अगर चोरी हो जाए इस दौर में, वो अगली मोटरसाइकिल खरीदने के लिए कितना टाइम लग जाएगा? ओ भाई पूरी ज़िंदगी क्या, वो तो ले ही नहीं पाएगा। बाइकिया वाला कहाँ से ले पाएगा? नहीं ले पाएगा ना। जो 500 रुपये 800 रुपये की सवारी ढूंढ रहा है, तो वो 2 लाख रुपए की कहाँ से लाएगा टैक्सी? और फिर अगर वो नहीं होगी मोटरसाइकिल तो ये 500-800 भी गए। वो भी गए तो फिर वो खाएगा ही नहीं, सोया रहेगा और क्या करेगा। ये मोटरसाइकिल ज़्यादातर चोरी कौन करता है, क्या लगता है? मोबाइल स्नैचर हैं, डकैत हैं, कोई प्रोफेशनल लोग हैं, कोई मंशियात के आदि अफराद हैं, ज़्यादातर कौन चोरी करता है? काफ़ी ऐसे हैं कि मजबूर होके करते हैं। अच्छा जनाब, ठीक है। ये सवाल जो है ना मैंने अभी तक नहीं किया था, ज़रा इस पर लोगों का ओपिनियन लेते हैं। उनकी सोच के मुताबिक, उनके अंदाजे के मुताबिक, ये कौन है जो मोटरसाइकिलें चोरी करते हैं? ये कोई प्रोफेशनल जो है वो बाइक लिफ्टर्स हैं, कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं, या जैसा भाई ने कहा कि कुछ हालात के सताए हुए लोग हैं? ज़रा ये बात, ये अच्छा सिक्योरिटी गार्ड सर मोटरसाइकिलों की हिफाजत करते होंगे जहाँ भी आपके बैंक के बाहर है, कहाँ हैं आप? नहीं, मैं यहाँ अभी फ़िलहाल तो खाना खाने आया था। वैसे जॉब कहाँ करते हैं? किसी सुपरमार्ट के बाहर, बैंक के बाहर? मैं एक डॉक्टर साहब का बॉडीगार्ड हूँ। वहाँ मरीजों की मोटरसाइकिल खड़ी होती होगी, आती है बिल्कुल। आप हिफाजत करते होंगे। वो जब हम नमाज पे जाते हैं, मैं खड़ा हुआ होता हूँ, तो उनको फिर ज़रूरी ताकीद यही करता हूँ कि भाईजान अपनी बाइक का ध्यान करें। गारंटी कोई नहीं है। नहीं, मैं जब तक खड़ा हूँ चले ठीक है, इंसानियत के नाते मैं देख रहा हूँ, लेकिन जब जाते हैं मैं उसको बोल के जाता हूँ। अभी पिछले दिनों तकरीबन 20-25 दिन पहले वक़ुआ हुआ इधर। अच्छा। उसको मैंने कहा भी है, होंडा CD70 2024 मॉडल, नई चमकती हुई गाड़ी, वो बेचारा जो है ना चोरी करवा के बैठ गया। मैं उसको कह भी रहा हूँ भाई हम नमाज़ पे जा रहे हैं, ये मोमदी डेरा इमाम बारगाह नमाज पे हम जा रहे हैं, आप मेहरबानी करें अपनी गाड़ी को देखें, मैं जब आ जाऊँ फिर आपने जहाँ जाना है चले जाएं। सही है। लेकिन वही हुआ, जब मैं वापस आया तो परेशान खड़ा था। मैं समझे मजाक कर रहा है, होता है ना, एक तो आप मेरे से मजाक करेंगे, मैं आपसे, मैं हो सकता है मजाक कर रहा हूँ, फ्रेशमेंट कर रहा हूँ, यार मेरी गाड़ी कहाँ है? मैं यार मैं तो नमाज़ पढ़ के आ रहा हूँ अभी, वो हो सकता है वो मेडिसिन लेने किसी को भेजा हो, आपने मेरे से मजाक कर रहा हूँ। मैंने कहा मजाक अच्छी बात नहीं है। वो बाद में पता चला वो बाकी चोरी हो गई है। वो तकरीबन को 2.25 लाख रुपए की बाइक है वो, 2.25 लाख तकरीबन। महंगाई के दौर में 2.25 लाख रुपए जमा करना है कौन? अब उस बेचारे ने किस तरह भरे हैं वो पैसे, किसी से मांग के लाया हुआ था। तो है ये इशू है हमारे माशरे। कौन करता है आपके अंदाजे में? देखिए जी, मेरी तो उससे ये बात हुई थी, बोला बाइक का ध्यान करना, मैं दुआ करो कि इसको मेरे सामने कोई लेने नहीं आया, अगर आया तो मैंने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा, लड़ पड़ूंगा, मैं गोली मार दूंगा। अच्छा, मैं मार दूंगा। ये तो आपका काम है। हाँ, मुझे वेपन किस लिए दिया है? इसीलिए दिया है ना। ठीक है, कानून भी इजाजत मैं आपके साथ हूँ, क्या मैं इंतज़ार करूँगा आप पे गोली चले तो मैं उसका जवाब दूँ या भाग जाऊँ? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। हाँ जी सर, क्या कहना चाह रहे हैं? अभी थोड़े दिन पहले की बात है, तकरीबन पिछले बुध की, मेरे साथ जो हुआ था ये प्रॉब्लम ना, मेरे सामने आ गए थे लड़के थे। अच्छा। और वो उन्होंने मेरे से मोबाइल खींचने की कोशिश करी। हाँ। लेकिन जाहिर बात है रोजी रोजगार था मेरा और मेरे पास इसके कोई जराए भी नहीं थे। आपने नहीं दिया? दिया क्या, मैंने तोड़ दिया ये इसके सर पे मार के। ये हेलमेट आपने इसके सर पे मार दिया? लेकिन मेरा मोबाइल चला गया। मोबाइल जो बचा रहे थे वही टूट गया। अच्छा अच्छा, बैठ गया था। हाँ, ये मेरा मोबाइल है। तो ये भाई आपको डर नहीं लगा वो गोली मार देता? तो वैसे भूखे मर रहे हैं, मतलब रोजगार के लिए अगर कमाने निकले हैं, अगर इनसे ही डरेंगे तो फिर खा लिया कमा लिया, या तो वो मार दें या ये महंगाई मार दें हमें। इस नहज पर आ चुके हैं कराची वाले? नहीं नहीं, बिल्कुल मुकाबला करेंगे, ईमान पक्का है। जो रात कब्र में है वो 100 कब्र में है। देना नहीं है मोबाइल? देना नहीं है, मार देना है या मर जाएंगे। अच्छा। मगर अपने बीवी बच्चों को हक हलाल की कमाई खिलाएंगे, इनकी तरह ये नहीं कि हम हराम की या किसी के हक मार के खाएं। हाँ, उनमें से है ही नहीं। जो लोग ये कहते हैं कि हालात के सताए हुए लोग हैं, जो ये क्रिमिनल्स हैं,
तो फिर ऐसे तो हालात का सताए हुए तो यहाँ भी लोग खड़े हैं। हाँ, तो तो क्या फिर- सारे गलत काम पे लग जाए? हाँ तो ये गवर्नमेंट का काम है ना, हाँ। ये गवर्नमेंट का काम है ना। आप देखे ना रोड टूटे हुए सब कुछ है, तो ये इसमें कुछ ना कुछ तो है ना, कोई प्रॉब्लम तो है ना। आप जिस इलाके में रहते हैं, आप मोटरसाइकिल कहाँ खड़ी करते हैं? घर में, घर के बाहर? मैं अपने घर में खड़ी करता हूँ। घर के अंदर जगह है? हाँ। और अगर बाहर खड़ी करते हैं तो वहाँ पर महफूज होगी? गली में अगर नहीं। लॉक भी लगाते हैं, ताले भी नहीं। लगाते हैं, पेट्रोल चोरी हो जाएगा। पेट्रोल तक तो ठीक है, बाइक बचेगी? नहीं बचेगी। होती है आपके इलाके में चोरी होती है बाइक? होती है। अच्छा, किसी जानने वाले की हुई है? हाँ हुई है, एक दो की। मैं अब तक 1 घंटे से सिर्फ यही सोच रहा हूँ कोई एक बंदा ऐसा मिले जो बोले यार मेरे सामने या मेरी बाइक चोरी नहीं हुई। मैंने जिस शख्स से बात की है ना, तो जनाब अली सर, मोटरसाइकिल आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ महफूज है? नहीं, बिल्कुल नहीं महसूस। कौन सा इलाका है? मेरे ये रफ़ी मलिर 15? मलिर 15 बोस्तान ये रफ़ी, जामा मिलिया? बिल्कुल जाम मिल गया। तो मेरी अपनी गाड़ी चली गई कब? है, ये तकरीबन 6-7 महीने हो गए। होंडा 750 जापानी गाड़ी महंगी वाली? बिल्कुल महंगी तो वाली इस वक्त 175 की हो गई है जी। या पता नहीं 170 की? पता नहीं भारत तो सर कितनी- आपने FIR कटवाई? FIR कटे, कच्ची FIR काट के दिए उन्होंने। हाँ। आप बस वो कौन पूछता है? कच्ची काट के दी? हाँ, कच्ची काट क्यों के। पक्की क्यों नहीं काट के दी? क्या कह रहे थे? बस हो जाएगा अब करते हैं, अभी करते और हैं। आज तक कोई कुछ पुराने हाल कोई नहीं है? नहीं, बिल्कुल। तो फिर ये मोटरसाइकिल दोबारा ये फिर खरीदी? मैंने दोबारा खरीदी है। कितने की पड़ी है? ये मैंने 53,000 की ली थी। यूज में खरीदी? यूज की। वो नहीं थी? वो भी चली हुई थी मगर इतनी नहीं इस्तेमाल नहीं थी। तो ये बताएं कि इस दौर में, महंगाई के दौर में, अगर खुदा ना खास्ता ये मोटरसाइकिल आपकी मैं ले लूं तो मैं तो लंगड़ा हो जाऊंगा। मतलब ये लोगों का इस वक्त, ये लोगों का सहारा बन रोजगार चुकी है। रोजगार है भाई मेरा। रोजगार। आप ऑनलाइन बाइक चलाते हैं? जी नहीं, मैं ऑनलाइन ही, मैं कुरान पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन जाता हूँ। लाजी बात है, बंदा पैदल तो नहीं पैदल जाएगा? तो कोई नहीं। मलीर में, कोई काला बोर्ड पे? मुख्तलिफ मैं वहाँ गुलिस्तान जोहर तक जाता हूँ। माय गॉड, इसी से कमा रहे हैं इसी ना? से कमा रहा हूँ, इसी से खा रहा हूँ, इसी से बच्चों को पाल रहा हूँ। तो मैं तो लंगड़ा हो जाऊंगा, इसलिए मुझे ये खरीदनी पड़ी। ठीक, मोटरसाइकिल लोगों का सहारा है, लोगों के पैर बन चुके हैं, लोगों का कारोबार बराह रास्त बिलवास्ता बिला वास्ता इससे जो है ना वो ताल्लुक़ रखता है। अगर ये मोटरसाइकिल चली जाए ना, चाहे वो बैंक में नौकरी करता हो, चाहे वो ऑनलाइन बाइक चलाता हो, उसका रोज़गार जो है वो इंतहाई मुतासिर हो जाता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद ज़रा पता ये करते हैं कि ये मोटरसाइकिलें जाती कहाँ हैं और क्या एक ही दिन में खुल जाती हैं, बिक जाती हैं, कौन लोग चोरी करते हैं, ज़रा इस पर बात करने की कोशिश करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप अभी मुझे बता रहे थे कोई 4 मोटरसाइकिलें चोरी हुई हैं? जी, मेरी 4 बाइक गई हैं। एक 2012 1 जनवरी को रात 8:30 बजे शाह फैसल से स्नैच हुई थी। हाँ, टाइम भी मुझे पता है, 8:31 शाह फैसल? शाह फैसल। और उसके बाद फिर 2014 में एक मेरी गई थी होंडा 70 जो ओल्ड मॉडल है। फिर 8 फैब 2014 को फिर हमारी एक होंडा 0 मीटर लाहौर नंबर की, जिसके नंबर प्लेट में 2 बाइकें गई। फिर एक मेरी गई है 21 में 125 मेरी 0 मीटर मेरे घर के आगे से बकरा ईद के फ़ौरन बाद। ठीक है, अभी मेरे पास ये बाइक खड़ी हुई है, ये मेरे पास एक बाइक है 2022 में मैंने ये ली है। मेरे भाई मतलब कोई 10 लाख रुपए के करीब तो मोटरसाइकिल चली ऑलमोस्ट गई है ना? इतना ही। बाइक मोबाइल की तो वो अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना, मोबाइल की तो अच्छा, ये तो अकाउंटेबिलिटी है कराची नहीं। वाले सोचते ही हाँ, नहीं इसकी अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं कि भाई ये कितनी आ रही है कितनी जा रही है। हाँ। ठीक है, तो हम लोग तो यार ये सब चीज़ें अभी से तो नहीं, खैर ये 2014 से जो है इसका स्टार्ट हुआ है और टिल टू डेट जो है वो कराची की अच्छा, जो ये सिचुएशन बताएं। है वो आपके सामने है। 4 मोटरसाइकिलों की चारों की FIR कटवाई है? इसमें से मैंने 2 की FIR मैंने कटवा दी थी और 2 की CPSC में मैंने कंप्लेन अपनी जो है वो लॉन्च करवा दी थी। बट उसके बाद अनफॉर्चुनेटली कोई रिजल्ट तो मुझे मिला ही नहीं। खैर कभी कोई तो फोन हाँ, नहीं नए आया? फ़ोन वोन कुछ भी नहीं। हाँ। इवन दो कि मैंने कभी किसी से सुना भी नहीं कि किसकी बाइक स्नैच हुई और वो मिल गई हो। हाँ। तो इस वजह से भी थोड़ा डिसाइड हो कि मैंने कभी FIR लॉन्च ही नहीं करवाई। 2 बार लॉन्च करवाई बस। उसके बाद जब उसका कोई आउटपुट नहीं आया तो फिर मैंने जो बाइकें मेरी स्नैच हुई थी उसके बाद तो मैंने बोला नहीं, अब नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, एक सवाल ये है कि ये मोटरसाइकिलें सुना है जिस दिन चोरी होती है उसी दिन खुल जाती हैं, कहाँ जाती हैं? कुछ ऐसी एक अंदाजा? ये हर एरिया में पर्टिकुलर एक जगह होती है, हर एरिया के अंदर है। ठीक है, आप ये कह लें कि किसी भी एक पर्टिकुलर प्रीमिसेस है या वो कह लें कि आपका कच्ची आबादी टाइप का जो एरिया होता है। ठीक है, शाह फैसल में भी कुछ जगहों हाँ, के तो नाम अगर लेते हैं लोग? उनके साथ अगर कोई पेरिफ्रीज लगी हुई है, हाँ। ठीक है, गोट वगैरह, तो वो जाके उस पेरिफ्री में उस गोट के अंदर जाके वो खुलती है और वो गाड़ी यहाँ से अभी जो गायब। मोटरसाइकिल आपके पास है इसका नाम ना लें, सिर्फ ये बता दें कीमत कितनी है इसकी? इसकी 5,20,000 रुपये। 5,20,000। अगर खुदा ना ख्वास्ता, मैं चोरी की बात नहीं कर रहा, ये मोटरसाइकिल आपसे मैं ले जाऊं
कि भाई मैं ले जाता हूँ, तो फिर आप अगली मोटरसाइकिल कब तक खरीद सकेंगे? देखें, ये मेरा एसेट है और ये बड़ी मेहनत से हम जमा करके लेते हैं इन सब चीज़ों को। और कराची की सिचुएशन सब जानते हैं, कोई मतलब छुपा हुआ नहीं है। हम लोग जो है वो बड़ा हार्ड वर्क करके और छोटी छोटी जॉब्स करके डिफरेंट लोगों की तनख्वाह हाँ 40,000 बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारा सर्वाइवल बहुत मुश्किल है ना। हम लोग तो, हमारा बैकग्राउंड तो नहीं है ना कि हमारे गाँव में ज़मीनें हैं इधर उधर। तो हम लोग तो खैर कराची के पैदाइशी हैं और यहीं की हमारी एजुकेशन, यही कि हमारी सब कुछ हमारे कराची का ही है। तो हमारे पास इतनी चीज़ें नहीं है भाई कि जो हम सर्वाइव कर सकें। हाँ बाकी एक कल का जो स्टेट आया, अच्छा क्या कहना चाहेंगे आप? ये चीज़ कहना चाहूँगा, एक यहाँ पर एक टेन्योर था, एक दौर था जिसमें 2014 के बाद ये सब चीज़ें बड़ी कॉमन हो गई ना। उससे पहले यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा एक दौर था जिसमें एक पर्टिकुलर पार्टी थी जो इस पे काम कर रही थी और वो सिर्फ 100 रुपये जो है ना वो आपसे ले रहे थे आपकी सिक्योरिटी के लिए। तो वो शायद हम ही लोगों को इतनी ज़्यादा बुरी लग रही थी कि हम बोलते थे यार 100 रुपये देने में हमारी जान जाती थी ना। और आज मेरी बात सुने आप, और ये मेरा लाइफ चलाइएगा ज़रूर आप, कि आज हमारी जान जा रही है 100 रुपये देने में। हम उस दौर में हम कहते थे कि चोर हैं, डकैत हैं, भत्ता माफिया हैं, ये 100। अब वो 100 रुपये में हमारी सिक्योरिटी थी, बैरिकेड्स यहाँ पर लगे हुए थे। आज हमारे से इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ, हमारे एसेट्स जा रहे हैं, ठीक है ना। अब ये बताएं कि वो दौर सही था या ये दौर सही है जो 100 रुपये में हमारी सेफ्टी थी? ठीक है भाई, ये सवाल भी अपनी जगह और एक अपनी जगह वैलिड है। लेट मी कंप्लीट। आप ये बताएं कि वो दौर ज़्यादा बेहतर था या ये दौर? मुख्तलिफ आरा, मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं और मुख्तलिफ कहानियाँ और वाक़यात हैं। इस वक्त हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं, कराची का हर नौजवान शायद कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उससे गुजरा है। ये कितने की मोटरसाइकिल आएगी अब नई? सर नहीं तो अब तकरीबन आ रही है मेरे ख्याल से 1 लाख ऊपर की आ रही है। 1,20-25 हज़ार रुपये बन जाते हैं। बिल्कुल हैं अभी आपके पास ऑन द स्पॉट होंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि यार कल एक मोटरसाइकिल लेनी है नई, कराची वालों के पास होते हैं इतने पैसे एक वक्त में? नहीं, अब तो इतना मुश्किल हो गया है कि आपको पता है नई बाइक लेना काफ़ी मुश्किल जो तनख्वाह आती है वो तो हमारे खर्चात में ही पूरी हो जाती है। ऐसा ही है। मेरी बाइक तो चोरी हुई थी, लेकिन आपकी भी हुई है? मेरी बात 2 बार चोरी हो Oh my चुकी। God। एक बार तो मेरी चोरी हुई थी लेकिन फिर मिल गई थी। अच्छा, लेकिन एक बार चोरी उसको वो नहीं मिली थी। मिल गई? अच्छा, ये ज़रा मुझे बताया, पहले आदमी मिले कैसे मिली? असल में हुआ ये सीन था कि मेरी बाइक जो ना घर से ही चोरी हो गई थी। ठीक है। तो पूरे 1 महीने बाद चोरी हुई। तो उसके बाद मैं थाने कॉल आई कि आपकी बाइक मिल गई है। लेकिन बाइक जब मिली तो उस कंडीशन में नहीं थी जिस कंडीशन में वो कितना खर्चा आ गया उसके ऊपर? नहीं, 20-25 हज़ार रुपये खर्चा आ गया। 20-25 हज़ार में तो पुरानी मोटरसाइकिल भी बंदा 30 हज़ार में ले लेता है। बिल्कुल, वो बस एक कह लें कि मिल गई थी, वो बड़ी बात थी लेकिन मिल गई। अच्छा, आपको क्या लगता है ये मोटरसाइकिलें चोरी होकर आपके इलाकों से कहाँ चली जाती हैं? कराची में ही रहती हैं, बाहर चली जाती हैं? सर रहती तो कराची में, भाई ये लोग पार्ट्स निकाल के बेच देते हैं, खोल के बेच देते हैं ये लोग जो है ना, जितने भी है। लेकिन ये है कि आपको पता है इतने हालात अब ऐसे हो गए हैं कि एक मोटरसाइकिल आपके लिए कितनी अहमियत रखती है? सर देखिए, एक नॉर्मल इंसान के लिए जो एक मिडिल क्लास है उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल के दौर में लेना तो बहुत मुश्किल हो गया है। पहले तो खैर बाइक्स जो है 30,000 50,000 मैक्स बंदा ले लेता था। पहले मैंने जब ये बाइक ली थी तो तकरीबन उस वक्त मैंने ली थी ये 45,000 रुपये। चलें, अब तो 45 का मतलब 2 गुना ज़्यादा, कम से कम 1.5 लाख रुपए के करीब आपके पास हो तो आप एक नई मोटरसाइकिल ले सकते हैं। जो मैं आपको हकीकत बताऊं, इस वक्त लोगों के बस की बात नहीं है। मेजॉरिटी लोग जिनसे मैं बात कर रहा हूं, जिनकी एक तो हर शख्स की मोटरसाइकिल चोरी हुई है जिससे मैंने बात की है, और सब किस्तों पे ले रहे हैं। कैश में मोटरसाइकिल ख़रीदना इस वक्त ये कराची के नौजवान के बस की बात नहीं है। उस पर सितम ज़रीफ़ी है कि उनकी मोटरसाइकिलें कभी उनके घर के बाहर से, कभी दफ्तर के बाहर से, कभी अस्पताल के बाहर से, कभी दुकान के बाहर से चोरी हो जाती है, और वापस मिलने का चांस जो है वो शायद अब तक तो मुझे ऑन ग्राउंड 1% नज़र आया है। मैंने जितने लोगों से बात की उसमें सिर्फ वाहिद एक भाई मिले जिनकी 2 मोटरसाइकिलें चोरी हुई, उनमें से एक मिली है। तो क्या सूरत हाल है, इस पर बात कर रहे हैं। 2020 में 4-5 साल हो गए, कितने की मिली थी उस वक्त? 58। और अब कितने की अंदाज़ा है? तकरीबन 170-80 की पड़ रही है। 1.25 लाख से तो ऊपर की ही कहानी है। हाँ तकरीबन। तो ये बताएं, जहां आप रहते हैं जिस इलाके में, वहाँ सिक्योरिटी कैसी है? मोटरसाइकिलें महफूज हैं लोगों की? लेकिन बहुत कम है। हाँ, मतलब आए दिन सुनने में आता है कि कुछ ना कुछ होता रहता है। आए दिन किसी ना किसी की चोरी हो रही है। अच्छा, और वापस मिलती है किसी 10 में से 1 की भी? अभी तक तो नहीं मिली भाई, किसी की भी मिली नहीं मिली। अच्छा, चल
चलो ठीक है। कौन सी मोटरसाइकिल तुम्हारे पास? यूनिक। अच्छा, कितने की आ रही है? 1,15,000 की। नई? नहीं, कैश पर? कैश में। आपने नई खरीदी? मैंने 0 मीटर ली। तो पैसे पड़े हुए थे, कहीं से लिए, कोई बीसी डाली, क्या किया? बीसी डाली थी मैंने, बीसी खोली थी, फिर मैंने बाइक ले ली थी अपनी। हाँ, तो अभी बीसी चल रही है या हो गई है, भर ली है बीसी पूरी? अभी चल रही है मेरी। क्या कितने? 5,000 रुपये महीना? 10,000। 10,000 रुपये महीना। अच्छा, ये तनख्वाह में से, आपकी मेरी तनख्वाह में से 10,000 चले जाएँ तो बड़ा कट हो जाता है ये। बिल्कुल कट हो जाता सर। 38,000 मतलब सैलरी है, उसमें 10,000 चले जाए, बचेगा क्या पीछे? बिल्कुल तो ऐसे ये बताएं कि अब ये मोटरसाइकिल आपके लिए कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, और यही अगर चोरी हो जाती बेरोजगारी हो जाती है। बेरोजगारी, जॉब पे आना जाना आदमी का जो है वो मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर मोटरसाइकिलें महफूज हैं? नहीं, वहाँ से भी मतलब 3-4 गाड़ियाँ चोरी हुई हैं। हाँ, किसकी? किसी जानने वाले की हुई है? एक हमारे जानने वाले हैं, बाकी आगे पीछे गलियों में मतलब चोरी हुई हैं 2-3 गाड़ियाँ। अच्छा, ये तो चले आपको पता चल गया चोरी हुई है, कभी ये सुनने में आया कि वापस भी मिली है? कभी भी नहीं हो, कभी भी सुनने में नहीं आया। मेरे भाई की बाइक चोरी हुई थी तकरीबन 2022 में, हाँ। वो आज तक नहीं मिली है। FIR कटवाई थी? सब कुछ कटा। पहले तो पुलिस वाले ये कंप्लेन करते थे ना कि भाई शहरी FIR नहीं कटवाते, अब तो मेरे ख्याल से हर बंदा कटवाता है। ऐसा ही। सर, आपकी मोटरसाइकिल सलामत है माशाल्लाह, अल्लाह इसको सलामती रखे। कितने की ली थी? ये लिए 72,000 रुपये। 72,000 रुपये? 2022 है, यूनिक है। अच्छा, तो अब लेने जाएंगे तो 1 लाख से ऊपर की कहानी तो है। ये तकरीबन 1,30,000 रुपये की। 1,30,000 हैं अभी जेब में, है 1,30,000। गरीब अगर आदमी- अल्लाह ना करे ये मोटरसाइकिल मैं ले लूँ आपसे तो 1,30,000 है नहीं मोटरसाइकिल लेने के लिए? नहीं है। नहीं है? नहीं। तो ये जो एक दिन में 63 मोटरसाइकिलें चोरी हो गई कराची शहर के अंदर, 1 करोड़ रुपए तक की मालियत बनती है। आप क्या समझते हैं कि जिस नौजवान की कराची में मोटरसाइकिल चोरी होती है उसके लिए ये कितना मुश्किल लम्हा होता है? बहुत बड़ा मुश्किल मरहला है। उसके सारे काम रुक जाते हैं, जॉब पे जाना, बच्चों को स्कूल छोड़ना, हाँ। मार्केट जाना, 10 काम होते हैं। एक मोटरसाइकिल ही तो जिससे सारे काम होते हैं। हाँ। अगर ये भी छिन जाए तो फिर क्या करेगा कराची बंदा? में तो कहते हैं कि मोटरसाइकिल जो है वो जैसे घर वाले होते हैं ना, इसी तरीके का हिस्सा होता है। दूसरी बीवी है, दूसरी बीवी मोटरसाइकिल। कहते हैं। ठीक है। हाँ। तो ये बताएं सर, आप जिस इलाके में रहते हैं, कौन सा इलाका है? मैं मलिर जाफर तैयार में रहता हूँ। जाफर तैयार में सिक्योरिटी कैसी है? मोटरसाइकिल चोरी तो नहीं होती? सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है। सामने रात को खड़ी करें, सुबह में आपको गाड़ी नहीं मिलेगी। इतना डर है? पेट्रोल भी चोरी हो जाता है खड़ी गाड़ी में से। आप तो मोटरसाइकिल की बात कर रहे हैं। कुछ नहीं छोड़ रहा है? कुछ भी नहीं छोड़ते। अच्छा, एक अंदाज़ा बताएं, ये ज़्यादातर कराची में कौन चोरी कर रहा है? ये गैर मुकामी है। चलें, वो तो जो भी है, उस है कौन? क्रिमिनल है, मोटरसाइकिल स्नैचर हैं, या पूरा गुरु है ये। पूरे जो बाहर के लोग आए हुए ना, वो कराची में वारदातें कर रहे हैं इस मतलब टाइम पे। बाकायदा एक मुनज़्ज़म तरीके से बाहर से आते हैं यहाँ सीजन लगाने? पूरा गिरू आया हुआ है। ये जो चोरी डकैती अगवा बराए ताउन ये सब वही कर रहे हैं। कभी किसी को पकड़ा है मोटरसाइकिल नहीं, चोर कोई को? हत्या ही नहीं आता। चलें जनाब। अच्छा, पुलिस कंप्लेन जब करते हैं वापस मिलती है? पुलिस कंप्लेन जब करते हैं, जब तक सामान चला जाता है, मिलता नहीं है। फिर कहते हैं कि जिस दिन चोरी होती है उसी दिन खुल जाती है। खुल जाती है, बाहर चली जाती है, बलूचिस्तान इधर उधर। हाँ। सिर्फ ढांचा मिलता है बाइक का, बाइक नहीं मिलती। देखें, आप देखें कराची वालों को कितनी नॉलेज है। जब कराची के एक आम आदमी को इतनी नॉलेज है तो सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है कि पुलिस वालों को नॉलेज नहीं है, इंटेलिजेंस को हमारी नॉलेज नहीं है। इतनी मोटरसाइकिल की चोरी और फिर किसी एक का भी रिकवर ना होना, मैंने ये एक मुहावरतन का है, कुछ रिकवर होती भी है। तो जनाब अली, क्या वजह है कि इस मामले को जो हमारे इदारे हैं वो कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम दिखाई देते हैं? हमने इस वक्त, मैंने जितने लोगों से बात की है ना, आप यकीन कीजिए कि सबकी अपनी मोटरसाइकिल या उसके भाई की या उसके दोस्त की वो चोरी हुई ज़रूर है एक आध दफ़ा। कुछ लोग तो ऐसे भी मिले जिनकी एक साल में 2-2 दफ़ा मोटरसाइकिल चोरी हो गई। इस वक्त जो सूरत हाल है, मुआशी सूरत हाल, इसमें एक मोटरसाइकिल ख़रीदना नई, वो एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। उसके लिए बहुत सारे जतन करने पड़ते हैं। मगर कराची में शरपसंद अनासर चंद लम्हों के अंदर उसकी जमा पूंजी को लूट कर। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं नाजरीन, और उसके बाद बात करते हैं। बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे लोगों से बात करते हुए कि जब लोग अपनी कहानियाँ सुना रहे हैं कि कोई कह रहा है कि मेरी 2 दिन पहले मोटरसाइकिल चोरी हुई है, कोई कह रहा है कि मेरी जो मोटरसाइकिल पिछले साल सिर्फ 3 दिन इस्तेमाल करने के बाद चोरी हुई थी उसकी किस्तें मैं अभी तक भर रहा हूँ। बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। एक छोटे से ब्रेक के बाद मज़ीद बात की आती है। एक मोटरसाइकिल चाइना की आजकल आ रही है आजकल 1,45,000 किस्तों पे, हाँ। और नगद लें तो 1,05,000 1,10,000।
1,05,000 की मिल जाती है? अच्छा, तो आपने किस्तों पे ली या नकद ली? मैंने इंस्टॉलमेंट पे ली थी। कितने की पड़ी? 1,45 की? 1,45 की। अच्छा, तो जिस इलाके में आप रहते हैं वहाँ सिक्योरिटी का क्या हिसाब है? मोटरसाइकिल महफूज होती है? पिछले हफ्ते बाइक चोरी हुई है मेरे घर के आगे से। सुबह 6 बजे, 5 बजे बाहर निकला हूँ, गाड़ी खड़ी थी। 6 बजे जब निकलूँ बाइक ही नहीं है बाहर। आप ही की बाइक? यही जो आपने खरीदी थी, यही वाली? यही वाली। तो फिर उसके बाद एक बाइक मेरी पिछले साल मेमनगोड़ से छीनी गई थी स्नैप पे। ये दूसरी थी? ये दूसरी थी, पिछले साल 11वें महीने में 11 तारीख को। और ये दूसरी चली गई है? FIR दोनों की कटवाई? दोनों की कटी हुई है। क्या फॉलो अप आया उसका? कुछ भी नहीं। कभी उन्होंने आपको फ़ोन करके बोला कि भाई कोई मुल्जमान पकड़े हैं, शनाख्त कर लो? लांडी थाने में गए थे, उन्होंने बुलाया था मैं। हाँ। वो बोलते खर्चा दो फिर CCTV फुटेज चेक करेंगे। अच्छा, उल्टा खर्चा भी आपसे मांग रहे हैं? पैसे दोगे तो फिर फुटेज चेक करेंगे। दिया आपने? नहीं। कितने मांग रहे थे? यही 1000, 1500, 500। अच्छा, तो अब ये बताएं, अब आपने जो अभी आखिरी जो बाइक चोरी हुई है उसके बाद दोबारा बाइक खरीदी है? अभी फिर बाइक ही चला रहा हूँ मैं। बाइक ही चला रहे हैं लेके? अपनी नहीं खरीद रहे? इतनी गुंजाइश कहाँ है, गरीब बंदे। हाँ। हर साल तो बाइक नहीं ले सकते ना। हाँ। घर चलाएं या बाइक लें। अच्छा, ये बताएं, जो पिछले साल बाइक चोरी हुई थी वो कैसे खरीदी थी? पैसा कैसे जमा किया था? वो भी इंस्टॉलमेंट पे थी और वो न्यू थी। अच्छा, ये जो अभी चोरी हुई ये सेकंड हैंड है। अच्छा, वो चोरी होने के बाद भी उसकी इंस्टॉलमेंट भर रहे थे? अभी भर रहा हूँ, अभी भी भर रहा हूँ। अभी भी भर रहे हैं? अभी भी भर रहा हूँ मैं। और ये वाली बाइक जो अभी चोरी हुई है इसकी ये भी? सेकंड हैंड ली थी मैंने। ये सेकंड हैंड ली थी। उसकी इंस्टॉलमेंट थी 5000, अभी तक भर रहा हूँ मैं। कितने रह गए बाकी? अभी तो रहते 60,000 रहते मेरे। ओह माय गॉड, जो 1 साल पहले मोटरसाइकिल चोरी हुई है 3 दिन में थे लिए हुए। 3 दिन गन पॉइंट पे स्नैच हो गई थी। बुरा ना माने, कितनी तनख्वाह है? तनख्वाह मेरी है 35,000। नकद पे तो लेना मुश्किल ही है। मुश्किल ही, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। चलें, ठीक है जनाब। सितम ज़रीफ़ी ये है कि इस महंगाई के दौर में जहाँ एक आम आदमी जो कि एक 9 to 5 जॉब कर रहा है, अपना घर चलाने की कोशिश कर रहा है, वो किस तरीके से हज़ार रुपए, 500 रुपए जोड़कर बीसियाँ डालकर किस्तों पर एक मोटरसाइकिल लेता है और लेने के 2-4 दिन, हफ्ते, महीने के बाद पता चलता है कि जनाब वो मोटरसाइकिल कोई ले गया है। ये भाई अभी तक किस्तें भर रहे हैं उस मोटरसाइकिल की जो इनकी पिछले साल चोरी हुई थी। जो इस बार चोरी हुई है वो सेकंड हैंड थी, कुछ इन्होंने नकद में ली थी, कैश में। वो उसके पैसे तो चले जनाब नहीं भरने, पर पिछले साल वाली मोटरसाइकिल के अभी तक पैसे भर रहे हैं। एक दिन में 63 मोटरसाइकिल चोरी हुई है कराची शहर के अंदर। 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा मालियत बनती है। कराची का नौजवान इस वक्त किस बुरी तरीके से लुट रहा है। पहले तो हम मोबाइल को रोते आ रहे थे, अब मोटरसाइकिल की भी बारी है। अच्छा जनाब, इस वक्त एडवोकेट असलम बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं उस मौजू पर यकीनी तौर पर जब हम कंप्लेन कराने जाते हैं तो मामला मुकदमा दर्ज होता है, उसके कानूनी एस्पेक्ट्स को जो है वो फिर एक्सप्लोर किया जाता है। असलम बलोच साहब से ज़रा बात करते हैं। सर, एक दिन में 63 मोटरसाइकिलें चोरी हो जाना, पुलिस कहती है कि हम मुलजमान को पकड़ते भी हैं। लेट्स से कि अगर 10 कंप्लेंट्स आई तो उनमें से 3-4 पकड़े गए, पर उसके बाद एक हम ये देखते हैं कि मुलजमान जल्दी बरी हो जाते हैं। क्या मामला होता है, कहाँ कमज़ोरी जो है वो देखने में आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सर जो पुलिस FIR काटती है ना, उसके बाद प्रोसिक्यूशन होता है, इन्वेस्टिगेशन, उसमें बहुत सी खामी होती हैं। कभी कभार रिकवरी नहीं डालते, अगर रिकवरी डालते हैं तो उसके विटनेस नहीं डालते। जब ये चीज़ें होती है तो फिर मजबूरन अदालत को जो है ये मुलजमान छोड़ने पड़ते हैं, क्यों? इसलिए कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से डिफेंस मजबूत नहीं होता। अदालत तो ठोस शवाहिद के ऊपर ही फैसला करेगी। जी, कहीं ना कहीं मतलब जो इन्वेस्टिगेशन है वो हमारी कमज़ोर होती है, वीक होती है सर। सबूत देने में हम पीछे रह जाते हैं। तो क्या समझते हैं कि इस वक्त जो हमारे ऐसे मुलजमान हैं जो मोटरसाइकिल चोरी में मुलविस हैं, अगर ये पकड़े जाते हैं, उनके ऊपर साबित भी हो जाता है, क्या सज़ाएं होती हैं हमारे कानून के मुताबिक? सज़ाएँ तो सर 381 ये होता है उनके ऊपर, जितने भी केस चोरी की होती हैं मोटरसाइकिलों के। लेकिन वो बात वही है कि उसमें जब 381 क्या कहता है सर? वो कहता है कि इसमें 7 साल सज़ा है। ओह माय गॉड। तो जब वो साबित हो जाए, तो जब साबित होएगा ही नहीं, क्योंकि उसमें ना तो विटनेस प्राइवेट आते हैं, कभी कभार मुद्दई भी नहीं आते, पुलिस की भी मजबूरी है प्रोसिक्यूशन की। इसलिए मेरी मोटरसाइकिल चोरी हुई है, मैं ही नहीं आ रहा। मैं बिल्कुल, आप जब नहीं आएंगे तो मजबूरन अदालत को वो बंदा बरी करना पड़ता है। बरी करना पड़ेगा। अच्छा, कितने केसेस में आप समझते हैं कि लोगों को सज़ाएं हो जाती हैं, या ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि हम देखते हैं कि वो ज़्यादातर जो मेल में चल रहा है इस टाइम यही है कि लोग आते ही नहीं, अपने केसों में नहीं आते। ठीक है जनाब, इन्वेस्टिगेशन की कुछ कमज़ोरियाँ और उसके बाद जो पुलिस जिसका काम होता है कि वो
अदालत में ऐसी रिपोर्ट, ऐसे शवाहिद पेश करे कि उन मुलजमान के ख़िलाफ़ दफ़ात जो है वो साबित हो सके, उनको सज़ाएँ हो सके, उसमें थोड़ी सी जो है वो लैकिंग दिखाई देती है। और समटाइम्स कुछ हम लोगों की भी गलती होती है कि नुकसान भी अपना हुआ है, कंप्लेन करने नहीं जा रहे, अगर हमें कोर्ट में बुलाया जा रहा है तो वहाँ नहीं जा रहे। यही वजह होती है कि जिन मुलजमान को पुलिस पकड़ भी लेती है वो भी किसी न किसी तरीके से दोबारा जो है वो फ्री हो जाते हैं, और फिर दोबारा वही लोग हमारी सोसाइटी में हम देखते हैं कि जनाब हम ही लोगों को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। 381 एडवोकेट साहब ने हमें बताया कि वो दफ़ा लगती है अगर किसी पर जुर्म साबित हो जाए 7 साल सज़ा है। अच्छा, ये बात वो लोग सुन ले जो मोटरसाइकिल चोरी करने में मुलव्विस हैं। टीवी तो वो भी देखते हैं, तो अगर आप पकड़े गए खुदा ना ख्वास्ता तो 7 साल की सज़ा हो सकती है। बेहतर ये है कि वो काम करें जिससे किसी को नुकसान ना हो। कराची वाले इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कभी उनका मोबाइल छिन रहा है, कभी उनके पैसे छिन रहे हैं, कभी वो ट्रैफिक हादसात का शिकार हो रहे हैं, और कभी तो उनकी मोटरसाइकिल ही कोई जो है वो चोरी करके ले जाता है। ये वो मोटरसाइकिल है जो इस दौर में ख़रीदने के लिए कराची के नौजवान को कम से कम 1 साल पैसे जोड़ना पड़ता है। कभी आता हो कोई कहता हो यार एक मोटरसाइकिल ख़रीद लो, कागज़ नहीं है? हम खुद नहीं खरीदते हैं। खुद नहीं खरीदते हो? मना कर दे। तो आए हैं कभी कोई ऑफ़र देने? नहीं आए कभी, एक दफ़ा भी नहीं आए? नहीं है। अच्छा यार, ये कहाँ चली जाती है मोटरसाइकिल चोरी होकर? सुना है जिस दिन चोरी होती है उसी दिन खुल जाती है। बिल्कुल ऐसे ही होता है भाई, जिस दिन चोरी हो रही है उस दिन खुल जाती हैं, या उसके बाद में भी खुल जाती हैं। बहरहाल रिकवरियाँ बहुत कम है, रिकवरीज नहीं होती इतनी। अभी तकरीबन 6 महीने पहले मेरी बाइक की चोरी हुई है। अल्लाह, जिससे बात करो उसकी चोरी है। निहाल हॉस्पिटल पे मेरी 2024 का मॉडल था, होंडा CG 125, 1000 किलोमीटर सिर्फ चली हुई बाइक थी वो। कितने की आती है वो? यार वो बेसिकली मुझे तो कंपनी से मिली थी, लेकिन उसकी नेट वर्थ तकरीबन उस वक्त 2.5 से 3 लाख रुपए की नेट वर्थ थी उसकी। अच्छा, तो वो बस समझ लें कि वो उसका एक नेट भी रिकवर नहीं हुआ। आपने रिपोर्ट करवाई थी? हाँ, FIR करवाई मैंने, 15 पे मैंने रिपोर्ट करा है, CPSD पे मैंने रिपोर्ट करा है। किस वक्त ये चोरी हुई है? दिन के टाइम में, ये दिन में तकरीबन। हाँ, मैं बेसिकली फार्मा फील्ड से हूँ, तो फील्ड फोर्स में था, मैं अपनी वर्किंग पे था। मैंने 11 बजे वहाँ पे बाइक खड़ी करी है, सही हो। मैं अपनी वर्किंग फ्री करके तकरीबन आया हूँ 12:30-1 बजे। तो उसके बाद बाइक नहीं थी। वहाँ जाके मैंने अंदर इंतजामिया से पूछा, उनको मैंने कहा भाई इस तरह बाइक थी, कह रहे यार बाइक चोरी। मैंने ऐसे कैसे चोरी हो गई भाई? मैंने अच्छा वहाँ पे CCTV फुटेज उनके लगे हुए हैं। उनको मैंने कहा भाई आप CCTV फुटेज दिखा दो, तो वो कह रहे हैं CCTV तो चल नहीं रहे हमारे। मैंने बोला भाई अब चल नहीं रहे तो फिर लगाए हुए क्यों हैं? खैर मैंने थोड़ा सा वहाँ पे मतलब बड़ा अस्पताल, जिस अस्पताल का आप नाम ले रहे हैं, रोजाना लाखों रुपए का बिजनेस करता है। बिल्कुल भाई, लाखों रुपए का बिजनेस है। उसके अलावा इतनी वहाँ पे मूवमेंट। अच्छा, मैंने वहाँ पे बाइक लगाई इसी वजह से कि मैंने कहा यार यहाँ पे पार्किंग पे मतलब लोगों की आमद और ज़्यादा है, तो कोई ना कोई ऐसा मामला यहाँ पे नहीं होगा। और वो भी मैंने समझ लिया बिल्कुल हॉस्पिटल के जो फर्स्ट रो थी, सेकंड रो में मैंने बाइक लगाई सेफ साइड करके, लेकिन वो वहाँ से भी भाई सिर्फ 2 घंटे में गायब हो गई। उसके बाद क्या किया फिर? नई मोटरसाइकिल खरीदी है कंपनी कुछ ने दे दी? नहीं, वो फिर मैंने कंपनी में मतलब FIR वगैरह दे दी थी। वो कंपनी क्लेम पर है वो अभी, मतलब वापस नहीं, अभी वापसी नहीं मिली है। वो कैसे गुजारा कर रहे हैं अपनी मोटरसाइकिल? अभी अपनी पे कर रहा हूँ। 70 पर? नहीं 125 ही है मेरे पास दूसरी। हाँ, और ये तो खड़ी करने के वक्त अब ख्याल आता होगा कि भाई बस यही है, क्या करें? चाहता होगा डॉक्टर के चैम्बर में ही लेके चले जाए मोटरसाइकिल, लेकिन अब मजबूरी है, क्या करें? कर भी ये भी नहीं सकते ना। नौकरी तो करनी है हमने, नौकरी कर रहे हैं, नौकरी हमारी यही है। अब फील्ड में है, फील्ड में इसी तरह से कहीं भी जहाँ जाएंगे वहाँ बाइक बाहर ही छोड़नी है हमने। कहाँ तक ध्यान रखेंगे? एक फार्मा रैप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इस वक्त अच्छी से अच्छी कंपनी में भी हो, अगर उसकी 125 चोरी हो जाए तो उसके पास एट द टाइम ऑन द स्पॉट इतने पैसे होते हैं कि वो दोबारा ले ले? नहीं, उसके पास इतने पैसे भी नहीं है भाई, वो 70 ले ले। 70 भी 1,20,000 10,000 रुपए की चल रही है अभी। उसके लिए 20,000 भी नहीं ले सकता, किसी से 10-20,000 लेने भी पड़े। बिल्कुल ऐसे ही है। सही है जनाब। आप ये ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि जिस शख्स से बात हो रही है तकरीबन ऑलमोस्ट हर बंदे की मोटरसाइकिल चोरी हुई है, और 100% रेशो अब तक मेरे शो में आया, जिन लोगों से मैंने बात की उन्होंने FIR कटवाई है, और 100% अनसक्सेसफुल होने का रेशो आया है पुलिस की जानिब से। अब तक कोई 10 से ज़ायद लोगों से बात कर चुका हूँ, सबकी मोटरसाइकिल चोरी हुई, सबने FIR कटवाई, किसी एक की भी नहीं मिली है। मैं उम्मीद करता हूँ मैं आगे जिन 2-4 लोगों से बात करूँ उनमें से कोई एक बताए कि हमें पुलिस ने रिकवर करके दी। एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद हाजिर। कभी फोन करके बताया उन्होंने कि भाई कोई मुलजमान आए, शनाख्त कर लो? कुछ भी नहीं सर। अच्छा, हम तो पुलिस वाले शिकायत करते थे ना कि लोग FIR ही नहीं कटवाते सर। हम तो इंतजार में, कोई अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए। अच्छा, कौन सा थाना बता दें अगर शायद वो भी सुन लें? हमारा थाना मलिक सिटी थाना लगता है। मलिक सिटी। कब चोरी हुई है? 8-10 दिन हो गए। 8-10 दिन हो गए। छोटे भाई की थी। अच्छा, कौन सी, कितने की होगी वो बाइक?
के लिए? 1 लाख से ऊपर? अब तो हाँ इतनी तो होगी ना, इतनी वैल्यू है। कितने की आ रही है एक बाइक? एक तो चाइना है और एक वो कंपनी है जो जापानी कंपनी। चाइना ही 129 की आयाती है, लेकिन 129 जी, लेकिन मसला ये पुलिस वाले CPLC पे डालते कहाँ हैं। अच्छा। मेरी अपनी बाइक पर्सनली मेरी चोरी हुई, मेरे वालिद की चोरी हुई, मेरे वालिद खुद पुलिस में है, उसके बावजूद CPLC पे वाले की बाइक चोरी? CPLC पे अभी तक नहीं आई। मैं अभी भी आपको चेक करवा सकता हूँ, बाइक वो CPLC में क्लियर आ रही है। अच्छा, वहाँ क्लियर है? आप FIR भी कटवाओ तो CPLC जिसने चोरी की हो किसी और को भी बेच सकता है? बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि इनके ऊपर बर्डन आया था, वो CPLC पे डालते ही नहीं है। आपकी जो बाइक चोरी हुई आपको वापसी नहीं मिलनी। आपके वालिद साहब तो खुद पुलिस में है, उन्होंने आगे बात की कि भाई कोई इसके बावजूद नहीं हुआ, उसके बावजूद नहीं हुआ। टाइम हो गया चोरी हुई? मेरी बाइक को 10 महीने में, वालिद की बाइक को 4 महीने में। कौन कौन सी बाइकें थी ये? मेरी चाइना थी और वालिद की 125 थी। 125? जी। वो तो इस दौर में कोई गरीब आदमी तो सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल। ये हालत है कि जब तो एक लड़की की शादी का जहेज बन जाएगा। बिल्कुल यही बात है, बंदा बड़ी मुश्किलों से लेता है और आजकल हमारे पुलिस वाले CPLC में भी नहीं डालते। वो भाई अब बसों में आ रहे जा रहे हैं, क्या पहले मोटरसाइकिल में, अब बसों में धक्के अब बसों में खा धक्के खा रहे हैं। जब बाइक नहीं होगी तो बंदा बाइक बस पे ही जाएगा। ये बताओ, अप्पू ने बाइक ले ली दूसरी? अबू ने ले ली। अच्छा, आपने ले ली? नहीं, बसों पे घूम रहे हैं। पैसे नहीं है? पैसे इस टाइम पे किसके पास 1-1.5 लाख रुपए होते हैं सैलरी वाले बंदे के पास कि वो बाइक ले ले दूसरी? पहले बंदा चलो ले लेता था, 60-70 हज़ार की थी, अब तो बहुत मुश्किल हो गया लेना। अब तो मेरा ख्याल है BC डालनी पड़ेगी भाई। BC डालनी पड़ेगी, इंतजार करना पड़ेगा, जब BC खुले उसके बाद ही बंदा ले सकता है। किस्तों पे भी लोग बाइक लेते हैं और कैश पे भी लेते हैं, मगर कैश पे लेना तो शायद अब मैं समझता हूँ कराची के नौजवान के लिए कोई 10 में से 2-3 ऐसे लोग होंगे जिनके पास इतनी इस्तेदाद होगी कि वो किस्तों पे कैश पे ले लें, बाकी तो सब किस्तों पे ले रहे हैं। अच्छा, सितम ज़रीफ़ी देखे, मैं जिस शख्स से बात कर रहा हूँ ना, जिस शख्स को माइक लगा रहा हूँ उसकी मोटरसाइकिल चोरी हुई है। ये 2 बंदे बैठे और इन 2 बंदों की 3 मोटरसाइकिलें चोरी हुई है। तो अब तक जो 63 कल का फिगर है, एक दिन में 63 मोटरसाइकिल चोरी होने का, तो ये तो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे उस बात को बिल्कुल साबित कर रहा है। मैंने अब तक कोई 10-12 लोगों से बात की है और इन 10-12 लोगों में जो मोटरसाइकिल चोरी होने की तादाद है ना, वो 14-15 है। एक बंदे के घर से 2-2, 3-3 मोटरसाइकिलें भी चोरी हुई हैं। तो क्या ये स्टेट्स अभी भी इदारों को झंझोड़ने के लिए, उनको होश में लाने के लिए काफ़ी नहीं है? क्या इस 63 को मज़ीद 600 पे लेकर जाना है? किस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है और उसके ऊपर हुकूमत, कानून नाफिज करने वाले इदारे, इंटेलिजेंस इदारे वो क्या हिकमत अमली बना रहे हैं, ये देखना अभी बाकी है। अगर खुदा ना ख्वास्ता किसी की मोटरसाइकिल चोरी हो जाए, वापस मिलने का चांस कितना होता है? 1 पाई का चांस नहीं। 1 पाई का चांस नहीं है। अच्छा जनाब अली, मोटरसाइकिल महफूज है माशाल्लाह? अभी तक तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है। बाकी जैसा माहौल और आप जैसा बता रहे हैं, अब हमें एहतियात करनी पड़ेगी, 2-2 लाख लगाने पड़ेंगे, इतनी बाइकें जो चोरी हो रही हैं। बाकी सिक्योरिटी लाख भी अगर 2-2 लगाओ तो 2000 रुपये हो गए। 2000 वो होगा और कोई पता नहीं वो भी तोड़ के ले जाए, वो भी टूट जाता है। हाँ। अच्छा, ये बताएं, आपका ये जो इलाका है जी जी, ये महफूज है वैसे? सर ये इलाका महफूज नहीं है, क्योंकि मेरे साथ मेरी शॉप इतनी आमदोरफ्त सब कुछ सिक्योरिटी गार्ड होने के बावजूद मेरी लाइटें ले गए उतार के। अच्छा। मेरी ये जो स्लेटें देख रहे हैं ये ले गए, मेरे बल्ब उतार के ले गए, मेरी मुर्गियाँ चोरी हुई, सिक्योरिटी के हिसाब से 0। कभी थाने गए? थाने गए, उनको बताया फलां बंदा था, लेके गया, कैमरे में नज़र आया, एक बंदा उनका साथ आया, बस उसके बाद कौन सी मुर्गियाँ बंदा भी आपने निकाल के दे दिया? बंदा कैमरे में दिखाया उन्हें, फिर भी कुछ नहीं फिर हुआ? भी कुछ नहीं हुआ, ना रिकवरी हुई ना उसको पकड़ा? कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा जनाब आली, ये क्या मामला है, इस पर बात कर रहे हैं। पुलिस का जो महकमा है ना, वो बड़ा इसकी तनकीद में आता है, क्योंकि लाजमी सी बात है, जब आपके इलाके में चोरी हो रही है, किसी भी थाने की हदूद में डकैती या चोरी हो रही है, तो वहाँ जो जवाबदेह है वो पुलिस का महकमा है, थाना है। इस वक्त कराची शहर में जो मोटरसाइकिल लिफ्टिंग के वाक़यात हैं वो पै दर पे बढ़ते चले जा रहे हैं। हर गुज़रते दिन के साथ हम ये देख रहे हैं कि कराची के लोग अपनी मोटरसाइकिल से महरूम होते चले जा रहे हैं। 2025 ये नया साल है और इस नए साल में नए वेरिएंट आए मोटरसाइकिल्स के, नए मॉडल्स आए और नौजवानों ने कोशिश की कि वो नई मोटरसाइकिल ख़रीदें, मगर उनकी सकत नहीं है। उसकी वजह यह है कि जिस शहर में एक नौजवान की तनख्वाह 30 से 40 हज़ार, 45 हज़ार हो और मोटरसाइकिल की कीमत 1.5 लाख रुपए के करीब हो, तो वो शायद ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो एक नई मोटरसाइकिल ख़रीदे। मगर उसके बावजूद कराची वालों का ये सहारा है,
उनकी नौकरी का समझे एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है उनकी नौकरी के अंदर, उनके कारोबार के अंदर, वो मोटरसाइकिल का होता है। उन्होंने अपनी नौकरी पर जाना है, आना है, घर वालों को कहीं ले जाना है, वो मोटरसाइकिल का सहारा लेते हैं, तो इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो फिर इस महंगाई के दौर में वो किसी तरीके से कोशिश करते हैं कि वो इंस्टॉलमेंट्स पे ले लें, वो किसी से उधार लेके ले लें, वो कोई यूज्ड मोटरसाइकिल ले लें, ताकि वो अपना कारोबार उससे जारी रख सकें, अपनी रोज़ी रोटी उससे चला सकें, अपने घर के मामलात उससे चला सकें। मगर सितम ज़रीफ़ी ये है कि जब वो किस्तों पर खुशी खुशी एक मोटरसाइकिल लेकर आता है और कोशिश करता है कि हर तनख्वाह पर उसकी इंस्टॉलमेंट भर दी जाएगी, तो पता चलता है कि कुछ महीनों के बाद या ऐसा वाक़या था कि कुछ दिन के बाद उसकी नई चमकती हुई मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है और फिर वो उस मोटरसाइकिल की किस्तें भर रहा होता है जो चोरी हुए भी 6 माह 8 माह गुजर चुके होते हैं, जिसको उसने एंजॉय सिर्फ कुछ महीने किया होता है। 63 मोटरसाइकिलें एक दिन में चोरी हुई, ये तो सिर्फ एक दिन का स्टैट है। अगर आप महीने का और साल का स्टैट उठा के देखें और अगर आप ऑन ग्राउंड लोगों से बात करने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि रोज़ाना की बुनियाद पे दर्जनों लोग अपनी मोटरसाइकिल से महरूम हो रहे हैं। पुलिस क्या कर रही है, इंटेलिजेंस इदारे क्या कर रहे हैं और जो CPLC का इदारा है वो इस पर क्या कर रहा है, ये एक सवालिया निशान है। उम्मीद करते हैं कि ये इदारे अपना काम बखूबी करें और कराची वालों को उनके कीमती अशिया महरूम होने से बचाएं। मोटरसाइकिल चोरी हो जाना या कोई भी चीज़ चोरी हो जाना ये दुनिया भर में होता है, क्राइम होता है, मगर वहाँ रिकवरी के चांसेस अच्छे होते हैं। यहाँ ऑन ग्राउंड जितने लोगों से बात की, रिकवरी ना होने के बराबर है। ऐसा क्यों है? आखिर क्यों कराची वालों की मोटरसाइकिलें चोरी होती हैं, कहाँ जाती हैं, आखिर क्यों उनकी मोटरसाइकिल या कीमती अशिया की रिकवरी के चांसेस और रेशो इंतहाई कम होता है? इसका जवाब अब अरबाब इख्तियार और इदारों ने देना होगा। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात।